हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम लोग सितंबर माह के पहले सप्ताह की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखते हैं पहला प्रश्न, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, मुस्तफ़ा अदीब। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल एऊन हैं और लेबनान की राजधानी बेरूत तथा मुद्रा लेबनानी पाउंड है। लेबनान में कुछ ही दिन पहले लेबनान की राजधानी में बेरूत में एक विस्फोट हुआ था। वो अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ के कारण हुआ था। मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मॉरिटानिया की राजधानी नुआकसोत तथा मुद्रा उगिया है। वाल्टर रोज मार्टोस रुइज ये पेरू, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेरू की राजधानी लीमा तथा मुद्रा सोल है और यहाँ के राष्ट्रपति मार्टिन बिचकर्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से प्रसिद्ध भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, डॉक्टर S पद्मावती। डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। इसके अलावा एक ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको द लेडी विद द लैम्प नाम से जाना जाता है। और चौथा ऑप्शन है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती अभी 26 अगस्त को मनाई गई है और इनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ था। मदर टेरेसा को 1948 में भारतीय नागरिकता दी गई थी। 1979 में 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया मुख्य प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक हेमंत जोशी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, हेमंत जोशी। अच्छा, हेमंत जोशी ने शरद बाबू की जगह ली है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है और इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। और एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, करण जौहर। करण जौहर की एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा, एन अनस्वीटेबल बॉय। एन अनस्वीटेबल बॉय करण जौहर की आत्मकथा है। ऋषि कपूर की एक आत्मकथा है, खुल्लम खुल्ला। ट्विंकल खन्ना ने एक किताब लिखी है, पैजामाज आर फॉरगिविंग। शिल्पा शेट्टी की एक किताब है, द ग्रेट इंडिया डाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस वर्ष करेगा? साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में पहले साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2021 में करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, 2021। यह साइकिलिंग जो समिट होगा, साइकिलिंग समिट, ये दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर 3 जगह पर किया जाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CFI के अध्यक्ष परमिंदर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? PTI का नया अध्यक्ष अभीक सरकार को बनाया गया है और अभीक सरकार ने विजय कुमार चोपड़ा की जगह ली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, अभीक सरकार। PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहली महिला अध्यक्ष होंगी स्टील कंपनियों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड TPCL तथा लार्सन एंड टुब्रो L&T के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि सभी। किनके साथ किया है? BEML, TPCL और L&T के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने करोड़ रुपए का? 2580 करोड़ रुपए का। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं और ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ से सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में उर्वरक विभाग द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब से मनाया गया? उर्वरक विभाग जो है इसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया गया या मनाया जा रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेट आने वाला है इसलिए मैंने बोल दिया मनाया गया। और 1 सितंबर से शुरू किया गया है, 15 सितंबर तक मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला 1 सितंबर। कब से कब तक? 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंदा गौड़ा हैं। DV सदानंदा गौड़ा। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक रेलवे द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया गया था और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक इंस्टीट्यूट है CMERI, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड CMERI। ये कोई वृक्ष वगैरह नहीं है, एक पोल है, उसके ऊपर सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है सोलर ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IIT कानपुर के द्वारा अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की गई है जिसका नाम है शुद्ध। और IIT बॉम्बे के द्वारा एक स्कैनर ऐप, जैसे एडोब स्कैनर होता है और इस तरह के जो एप्लीकेशन है, इसी तरह का एक IIT बॉम्बे के द्वारा एप्लीकेशन विकसित किया गया है AIR स्कैनर ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर 2 वर्षों में आयोजित होने वाले समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी के 11वें संस्करण का आयोजन भारत ने किसके साथ मिलकर किया है? इंद्र नेवी एक्सरसाइज भारत हर 2 साल में रूस के साथ मिलकर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला रूस। और ये इस बार बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में आयोजित किया गया है। रूस की मुद्रा रूबल है और राजधानी मॉस्को है। इसके अलावा अभी रूस में एक जगह है अस्त्राखान, वहाँ पर काबकाज 2020 एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई। बहुपक्षीय अभ्यास था। यहाँ पर पहले भारत की सेना जाने वाली थी, उसके बाद भारत की तरफ से मना कर दिया गया कोविड-19 के कारण। और कतर की राजधानी दोहा में भारत ने पहली बार 2019 में एक युद्ध अभ्यास किया था, जायर अल बहार या समुद्री कोलाहल, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं रोर ऑफ द सी। 2019 में पहली बार किया गया। कतर की राजधानी दोहा है और मुद्रा रियाल है। कतर की राजधानी दोहा में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसके अलावा कजाकिस्तान की अगर बात करें तो कजाकिस्तान के साथ भारत काज इंड युद्धाभ्यास करता है। काज इंड युद्धाभ्यास करता है और 2019 में पहली बार ये मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुई थी। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। इसे पहले अस्ताना कहते थे
और कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। एक ऑप्शन है इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हम काफ़ी सारे युद्ध अभ्यास करते हैं। उसमें जो 2019 में शुरुआत हुई है जिस अभ्यास की, उसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ, और ये 2019 में पहली बार आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम मतलब और काकीनाडा में आयोजित हुआ था। एक युद्ध अभ्यास नाम से ही युद्ध अभ्यास करते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। उज्बेकिस्तान एक देश है, उज्बेकिस्तान के साथ 2019 में पहला युद्ध अभ्यास किया डस्ट लिक, और ये उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, मुद्रा सोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत राजकुमार श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, राजकुमार श्रीवास्तव। क्रोएशिया की राजधानी जांग्रेब और मुद्रा कूना है। इसके अलावा विक्रम दोरीस्वामी को बांग्लादेश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। वीरेंद्र पाल को अफ्रीकी देश केन्या का राजदूत नियुक्त किया गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी और मुद्रा शिलिंग है। और मनीष प्रभात एक ऑप्शन दिया गया है, मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा सोम है। इसके अलावा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो का नया राजदूत रामकरण वर्मा को नियुक्त किया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो यानी कि जायरे की राजधानी किंशासा और मुद्रा फ्रैंक है। रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन, इन तीनों के द्वारा मिलकर किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मतलब ये सभी। इस सम्मेलन का उद्देश्य था जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा जो परियोजनाएं लागू की गई हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48वां वार्षिक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट भारत के ग्रैंड मास्टर पी इनियान के द्वारा जीता गया है। इन्होंने वाडर जुबावा, सैम सीवियन, नेजक इलिया, इन तीनों लोगों को हराकर ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। वाडर जुबावा जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर हैं, सैम सीवियन ये अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हैं और नेजक इलिया ये यूक्रेन के ग्रैंड मास्टर हैं। भारत में अब तक 64 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत चुके हैं। डी गुकेश भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर यूक्रेन के हैं जिनका नाम है सर्जेई करजाकिन। विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब मैग्नस कार्लसन के नाम है जो कि नॉर्वे के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई द्वारा साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ मुरली राम कृष्णन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, मुरली राम कृष्णन। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। हरदयाल प्रसाद को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी का नया सीईओ बनाया गया है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अलावा एक नाम दिया है एस कृष्णन, इनको पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन हैं? लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक पोप फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, पोप फ्रांसिस। मलाला यूसुफजई ने एक बुक लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड। दलाई लामा की एक पुस्तक अभी लॉन्च हुई है थोड़े दिन पहले, आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड।
अच्छा, दलाई लामा कोई किसी का नाम नहीं होता है। दलाई लामा एक पदवी है जो कि बौद्ध धर्म में तिब्बत के जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको दलाई लामा कहा जाता है। ये मंगोलियाई पदवी है एक तरह से। जो इस समय दलाई लामा हैं, 14वें दलाई लामा, वो तेनजिंग ग्यात्सो हैं और उन्हीं की ये बुक है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेविड कैपेल किस खेल से संबंधित थे? डेविड कैपेल ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना में कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा जा चुका है, या टोटल कितने राज्य या केंद्र शासित इसमें शामिल हो चुके हैं? अभी हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप को इस योजना में जोड़ा गया है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी और इसकी डेडलाइन मतलब इसका अंतिम समय जो है वो मार्च 2021 रखा गया है। मार्च 2021 तक इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया जाएगा। जब इसकी शुरुआत हुई थी ट्रायल के तौर पर तो इसमें 4 राज्य जोड़े गए थे। कौन कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। अब जब लद्दाख और लक्षद्वीप को जोड़ दिया गया है वन नेशन वन कार्ड योजना में, तो टोटल जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिला के हो चुके हैं वो 26 हो चुके हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक उषा पांडे को बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, उषा पांडे। सोमा मोंडल को सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है और ये पहली महिला अध्यक्ष हैं स्टील कंपनियों में, इंडिया की ही नहीं बल्कि विश्व की भी। और रोशनी नादर मल्होत्रा को SCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। उषा पांडे ने राकेश अस्थाना की जगह ली है और राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये तीनों नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम हैं। सोमा मोंडल सेल की अध्यक्ष, उषा पांडे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक, रोशनी नादर मल्होत्रा SCL की अध्यक्ष। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन अगले आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट पुरस्कार राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, इन दोनों को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 व 2 दोनों। एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट पुरस्कार, ये पुरस्कार CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ और GBC यानी कि गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? CII और GBC के द्वारा दिया जाता है। और किसे किसे मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम स्टील प्लांट लगा हुआ है उसी को मिला है, इन दोनों को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 में भारत ने 48वीं रैंक प्राप्त की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड। 2019 में भारत 52वीं रैंक पर था, 4 अंक ज़्यादा हासिल कर लिए और 48 अंक पर आ गया है। 4 अंक ज़्यादा मतलब रैंक अच्छी कर ली है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, ये इंडेक्स 13वां संस्करण था और ये इंडेक्स WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है?
एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला एम वीर लक्ष्मी। अच्छा, एम वीर लक्ष्मी ये तमिलनाडु से हैं और इसके अलावा हाल में केरल में थोड़े दिन पहले एक समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, उसका नाम है प्रतीक्षा। नीरजा भनोट अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी। सुरेखा शंकर पहली महिला रेल चालक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजाज एलियांज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला आयुष्मान खुराना। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ तरुण चुग हैं और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ये अभी कुछ ही दिन में एक अभियान लॉन्च करेगी स्मार्ट लिविंग, उसका हिस्सा भी आयुष्मान खुराना होंगे। इसके अलावा हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ड्वेन ब्रावो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, इन्होंने T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं T20 क्रिकेट में और ये वेस्ट इंडीज के हैं। इन्हें SBOTOP एक स्पोर्ट्स बुक है, इस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा सुनील शेट्टी नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नाडा के सीईओ नवीन अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है? जो ब्रिक्स समूह है इसकी 5वीं संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूस की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड रूस। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश ब्रिक्स में शामिल हैं, एक समूह है। और इस बैठक में जो ये बैठक हुई है 5वीं बैठक, भारत की ओर से केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया है। और ये जो बैठक हुई है ये वर्चुअली आयोजित की गई है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, राजधानी मॉस्को तथा मुद्रा रूबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हर साल शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शिक्षकों को सम्मान करने के लिए तथा भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को मनाने के लिए 1962 से 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड 5 सितंबर। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मदर टेरेसा के निधन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मदर टेरेसा के निधन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं उनके जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, मदर टेरेसा का जो जयंती मनाई गई 110वीं जयंती वो 26 अगस्त को मनाई गई थी और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया उनके निधन को चिन्हित करने के लिए। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है आई रखवाली। तो आई रखवाली एप्लीकेशन का काम है जो पर्यावरण का संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। जो इंग्लिश प्रो ऐप है इसको हैदराबाद स्थित इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज
यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 पियरे गैस्ली द्वारा जीती गई है और ये फ्रांस के हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला, पियरे गैस्ली। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन के हैं, इनके द्वारा साल 2020 की अधिकतम रेस इन्हीं के द्वारा जीती गई हैं। उनमें से ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती है और ये दूसरी एक है स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स। स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये दोनों जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा एक बाल्टरी बोल्टास ये फिनलैंड के हैं और मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं ये भी। और 2020 की जो फार्मूला 1 रेस थी, पहली फार्मूला 1 रेस थी, 2020 की पहली फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 ये किसने जीती है? बाल्टरी बोल्टास ने। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 की पहली फार्मूला 1 रेस ये बाल्टरी बोल्टास ने जीती है और ये फिनलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, रोम। जिनेवा में WTO और WHO का हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम जो कि भारत में है और यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब ISA का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए डिवाइस चक्र डी कॉब किसके द्वारा विकसित की गई है? चक्र डी कॉब डिवाइस IIT दिल्ली द्वारा विकसित की गई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, IIT दिल्ली। IIT कानपुर द्वारा हाल ही में एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित की गई है जिसका नाम है शुद्ध। और IIM कोझिकोड के द्वारा एक वेलीबैंड बनाया गया है, वेलीबैंड VELIVAND वेलीबैंड बनाया गया जिसे कलाई में बांधा जाता है, जो एक अलार्म की तरह काम करता है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA फाडा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फाडा का नया अध्यक्ष बिंकेश गुलाटी को नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, बिंकेश गुलाटी। ये 35वें अध्यक्ष हैं और इन्होंने आशीष हर्षराज काले का स्थान लिया है। 35वें अध्यक्ष हैं और इन्होंने आशीष हर्षराज काले का स्थान लिया है। फाडा इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा केनिची आयुकावा ये मारुति सुजुकी के MD और CEO हैं। इन्हें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सोसाइटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और विपिन सोंधी जो कि अशोक लीलैंड के MD और CEO हैं, इन्हें सियाम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सियाम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो शुरू किया गया है। इसमें W से क्या तात्पर्य है? स्पैरो का फुल फॉर्म होता है, S फॉर होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। एक बार फिर से सुनेंगे, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो W से तात्पर्य हो जाएगा विंडो, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड, विंडो। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।